अमन को इतना आसान नहीं होगा अंजलि को कोर्ट ले जाना। करेंगे अमन के ऊपर गुंडे अटैक तो करेगी अंजलि उसका बचाव। टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आ चुकी हूँ दोस्तों आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है अंजलि के पास सिर्फ इकलौता सबूत कोई और नहीं बल्कि अमन है। और अमन को वो लेकर जाने वाली है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में उसकी हेयरिंग है। यहाँ आप देखेंगे अमन जी को होश है और अमन जो है थोड़ा सा इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि वो नहीं चल सकता, इसलिए अंजलि जो है उसे लेने के लिए जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर राघव के परिवार वालों ने उसे कहा होता है कि अंजलि को तुम अमन से बिल्कुल भी मत मिलने देना, और अगर अंजलि किसी तरह से अमन को यहाँ लेकर आएगी तो ये केस राघव सिंह राजपूत हार जाएगा। अब यहाँ पर जो भी परिवार वाले हैं वो अंजलि को मना कर देते हैं कि वो नहीं जाएगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लोग मना कर देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नहीं मिलते। डॉक्टर्स को कहेगी आप ये बताइए इन्हें यहाँ पर एडमिट किसने किया था, और आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी बात ना आए तो मुझे तुरंत अमन जी से मिलने दीजिए। इतना सब कुछ कहने के बाद वो जो है अमन के पास चली जाती है और अमन को लेकर अब वो निकलने ही वाली होती है। इसी बीच कुछ गुंडे जो है वो अंजलि के ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अंजलि जो है वो अमन को लेकर जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा अंजलि को वहां से बाहर करना, क्योंकि अंजलि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यहाँ पर हर कोई प्रयास कर रहा है कि अमन किसी भी तरह से कोर्ट ना पहुंचे। वहीं आप देखेंगे गणेश अवस्थी जो है वो विनोद से पूछताछ करेगा और कहेगा बताओ आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसके चलते तुम अंजलि के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ पर विनोद को कटघरे में आकर गणेश अवस्थी ऐसे सवाल पूछता है जिससे विनोद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विनोद को खुद भी नहीं पता होता। वो तो एक गुंडा है जिसने जो कहा वही जाकर कह देगा। वो कह देगा कि कोई भी जो किलर है वो कभी भी ये कहेगा जिसने उसको सुपारी दी है और उसका नाम ले देगा। ये तो सोचने वाली बात है कि उसे अभय और अंजलि का नाम लेना है। अगर इन्होंने उसे मारने की सुपारी दी होती तो इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो अपना नाम खुद ही बताएंगे कि तुम्हें जाकर ये सब कुछ बोलना है, चुपचाप से काम होता है। ये बात में कोई लॉजिक नहीं है। अब गणेश अवस्थी का ये पॉइंट जो है वो नोट कर लिया जाता है और विनोद की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि विनोद को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ वहां पर उसे अटैक करने आया हुआ था। वहीं आप देखेंगे कि अब अंजलि जो है गुंडों से लड़ती हुई अमन के ऊपर पूरी तरह से गुंडे हावी हो जाते हैं। अंजलि बहुत मुश्किल से जो है बच बचाव करके अमन को कोर्ट लेकर आने वाली है। अंजलि को बहुत मुश्किलों का सामना कर, उसकी खुद की बहन गिन्नी जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करी। अंजलि गिन्नी को कॉल करती है कि परिवार वालों को बोलो कि उसे अमन से मिलने दे। गिन्नी खुद यहाँ पर अंजलि की दुश्मन बनी हुई है, नहीं चाहती है कि वो एक केस जीते, उसे हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गणेश अवस्थी अपनी बेटी के लिए हर हाल में लड़ रहा है और किसी भी तरह से अमन को जो है वो कोर्ट में आना ही और अंजलि के लिए गवाही देनी है, तभी अंजलि जो है बेकसूर साबित होगी। यहाँ पर अभय को भी एक राहत मिल जाएगी जब वो बेकसूर साबित होगा। अब कहीं ना कहीं आपने देखा कि अभय के मन में आज भी अंजलि के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि अंजलि जिस तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रही है उसके मन में फिर से गलतफहमी हो जाएगी। भले ही अमन उससे प्यार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभय अब अपनी पूरी भड़ास निकालता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर अमन को किसी भी तरह से अंजलि कोर्ट लेकर आएगी और अपने लिए बयान देने के लिए कहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।